पुष्पा फिल्म में चंदन की ही तस्करी क्यों दिखाई गई? आखिर क्यों है चंदन इतना खास? चंदन की लकड़ी को इतना अनमोल क्यों माना जाता है? क्या वजह है कि चंदन पूरी दुनिया में फेमस है? क्यों चंदन बहुत ही खास और महंगा समझा जाता है? और वह कौन कौन सी चीजें हैं जो चंदन का इस्तेमाल करके बनाई जाती है? बताएंगे सब कुछ आज की वीडियो में दोस्तों। हाल ही में पुष्पा 2 रिलीज हुई है, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। पुष्पा 2 में चंदन की लकड़ी की तस्करी के बारे में बताया गया है। इस फिल्म में बहुत ही मुश्किल से और महंगे मिलने वाले लाल चंदन की लकड़ी के ऊपर कहानी बुनी गई है। आज हम आपको चंदन की लकड़ी के उपयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। चंदन की लकड़ी का भारतीय संस्कृति और धर्म में विशेष महत्व है। चंदन की लकड़ी को पीसकर अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाने में उपयोग किया जाता है। इसकी सुगंध वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाती है। चंदन की लकड़ी से तिलक तैयार किया जाता है, जो धार्मिक अनुष्ठानों में शुभ माना जाता है। आपको शायद ही पता होगा, चंदन की लकड़ी का उपयोग देवी देवताओं की छोटी मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। यह पूजा घरों और मंदिरों में उपयोग की जाती है। चंदन की लकड़ी यज्ञ और हवन में अर्पण के लिए उपयोग की जाती है, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। चंदन की लकड़ी से स्किन और हेल्थ के लिए भी कई प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। चंदन के तेल का उपयोग त्वचा को नमी प्रदान करने, दाग धब्बे कम करने और सुगंधित चीजें बनाने में किया जाता है। यह इत्र बनाने का एक प्रमुख साधन है। चंदन पाउडर त्वचा को ठंडक पहुंचाने और उसे चमकदार बनाने के लिए फेस पैक और क्रीम में मिलाया जाता है। चंदन की लकड़ी का अर्क त्वचा रोगों, सिर दर्द और तनाव को कम करने के लिए औषधियों में डाला जाता है। चंदन की लकड़ी अपनी मजबूत और टिकाऊ प्रकृति के कारण फर्नीचर और सजावट में भी बहुत काम आती है। चंदन की लकड़ी से बने बॉक्स न केवल सुंदर होते हैं, बल्कि इनमें सुगंध भी लंबे समय तक बनी रहती है। चंदन की लकड़ी का उपयोग सजावट के लिए मूर्तियां, कंगन, पेंडेंट और दीवार पर लटकाने वाली आकृतियां बनाने में किया जाता है। फर्नीचर बनाने के लिए भी चंदन की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। चंदन की लकड़ी से बने टेबल, कुर्सियां और दरवाजे अपनी सुंदरता और टिकाऊपन के लिए जाने जाते हैं। चंदन की लकड़ी से बने वाद्य यंत्रों यानी कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में अलग ही मधुर आवाज होती है। चंदन की लकड़ी के बने इंस्ट्रूमेंट अपनी मीठी और कर्णप्रिय आवाज के लिए पहचाने जाते हैं। वीणा, सितार और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र चंदन की लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी से बनाए गए गिटार और वायलिन विशेष रूप से हाई क्वालिटी और अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध हैं। चंदन की सुगंध इसे सुगंधित प्रोडक्ट्स की दुनिया में एक विशेष जगह देती है। चंदन से बने इत्र दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इसकी खुशबू लंबे समय तक रहती है। चंदन का उपयोग सुगंधित मोमबत्तियां बनाने के लिए किया जाता है, जो घर को एक पॉजिटिव वाइब्स देती हैं। चंदन की लकड़ी से बनी माला ध्यान और प्रार्थना के लिए उपयोग की जाती है। इसे पहनने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। चंदन की लकड़ी से गहने भी बनाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी के गहने पर्यावरण के अनुकूल और स्टाइलिश होते हैं। कई कंपनियां चंदन की लकड़ी का उपयोग पेंसिल बनाने में करती हैं, जिनमें एक प्राकृतिक सुगंध होती है। पुराने समय में चंदन की लकड़ी से खड़ाऊ चप्पल बनाई जाती थी, जो अब सजावट के लिए लोकप्रिय हैं। आयुर्वेद में भी चंदन का उल्लेख एक प्राकृतिक औषधि के रूप में किया गया है। चंदन त्वचा के संक्रमण को ठीक करने में मदद करता है। इसका उपयोग अरोमा थेरेपी में तनाव और चिंता को कम करने के लिए किया जाता है। चंदन की लकड़ी से बने गिफ्ट प्रोडक्ट्स को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, पुष्पा में चंदन की तस्करी की कहानी हो या असल जिंदगी में चंदन की अनमोल खुशबू, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि ये लकड़ी सिर्फ लकड़ी नहीं, गोल्डन लकड़ी है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, चंदन की सुगंध और पुष्पा का स्वैग दोनों ही हर किसी को दीवाना बना देते हैं। अब सोचो, अगर चंदन इतना खास है तो पुष्पा भाई का ये कहना भी सही है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। वैसे अगर आप भी चंदन जैसी खास बातें मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और घंटी बजा दो, ताकि हमारे अगले वीडियो की खुशबू सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए याद रखना, चंदन की तरह महकते रहो और पुष्पा की तरह झुकने से इनकार करते रहो। जय चंदन, जय सिनेमा,